Hello everyone, today we will discuss microcontroller pin assignment. So, we talk about this topic. इसमें क्या होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। पोर्ट 1 जो होता है वो पिन 1 से लेकर पिन 8 तक होता है और इसमें पिन 1 को इंडिकेट किया जाता है 1P1.0 से, पिन 2 को इंडिकेट किया जाता है P1.1 से। इस तरह पिन 8 को इंडिकेट किया जाता है P1.7 से। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है, यानी ये एज अ इनपुट की तरह भी काम करता है और एज अ आउटपुट की तरह भी काम करता है। 9 नंबर की पिन रीसेट पिन होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं और कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो उस प्रोग्राम को जब वो अपनी हाई कंडीशन में आ जाता है तो वहाँ से उसको रीसेट कर दिया जाता है, यानी उसको फिर से उसकी इनिशियल पोजीशन में पहुँचा दिया जाता है। तो ये रीसेट कंडीशन कहलाती है, जो कि पिन 9 करता है। पिन 10 से लेकर पिन 17 तक पोर्ट 3 के अंतर्गत आता है। पोर्ट 10 और पोर्ट 11 दोनों ही डाटा को रिसीव, किसी भी प्रोग्राम को रिसीव, किसी इंस्ट्रक्शन को रिसीव करते हैं या उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो पोर्ट 3 में जो पिन 10 होती है वो डाटा को रिसीव करती है और जो 11 पिन होती है वो डाटा को ट्रांसमिट करती है। पिन 12 जो होती है वो INT 0 और पिन 30 INT 1 होती है। पिन 12 INT 0 और पिन 30 INT 1 ये दोनों क्या करती हैं, इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट करती हैं। और किसी भी प्रोग्राम में इंटरप्ट सिग्नल जनरेट तब होता है जब हम कोई पल्स अप्लाई करते हैं, कोई पावर मतलब देते हैं। जब कोई पल्स अप्लाई करते हैं तो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है। इंटरप्ट सिग्नल जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है उसको होल्ड कर देता है और जो एक्सटर्नल इवेंट है उस पर वर्क करता है। जैसे ही एक्सटर्नल इवेंट होता है, हमारा जो इंटरप्ट सिग्नल है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था पहले वो हमारा होल्ड प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहता है। फिर इसके बाद जो पिन 14 और पिन 15 ये दोनों पिन है T0 और T1, ये दोनों पिनें हमारी पल्स, जो एक्सटर्नल पल्स है उसको काउंट करने का काम करती है। ये एज अ काउंटर वर्क करती है। और जब जो पिन 16 होती है वो पिन 17 होती है, ये डाटा को राइट और डाटा को रीड करने का काम करती है। पिन 16 जो होती है वो डाटा को राइट करती है और पिन 17 जो होती है वो डाटा को रीड करती है। पिन 18 और पिन 17 XTAL2 और XTAL1 ये दोनों ही पिन क्या करती हैं, किसी भी डाटा को एक्सटर्नल क्रिटिकल 2 बोला जाता है और एक्सटर्नल क्रिटिकल 1 कहा जाता है। ये क्या करती हैं, किसी भी डाटा को, जो भी हमें डाटा दिया जा रहा है उस डाटा को क्या करती हैं, एक कोई टाइमर की तरह वर्क करती हैं, एज अ टाइमर वर्क करती हैं और उस डाटा को क्या करती हैं, एज अ टाइमर वर्क करती हैं। या उस डाटा को एक क्लॉक पल्स की तरह यूज़ किया जाता है क्लॉक सिग्नल जनरेट करने में। और जो हमारी पिन 20 होती है वो BSS होती है, इसमें सारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ये ग्राउंड पिन होती है। फिर जो पोर्ट कौन सा होता है, 2 होता है। पोर्ट 2 में हमारी 21 पिन से लेके ये आती है 21 से 28 तक की पिन, 21 से 28 तक की पिन पोर्ट 2 में आती है। और इसमें जो 21 से लेके 28 तक की पिन है वो डुअल वर्क करती है, ये एज अ इनपुट आउटपुट वर्क करती है और किसी भी मेमोरी को ऐड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पीसेंट पिन आती है, जो 29 पिन होती है वो एक पीसेंट पिन होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो प्रोग्राम स्टोर इनेबल सिग्नल होता है और ये डाटा को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। ELE पिन जो होती है वो पिन 13 होती है, ये प्रोग्राम बार होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एड्रेस लैच इनेबल पिन होता है। और ये जब हम हाई आउटपुट सिग्नल देते हैं
तो ये मल्टीपल मेमोरी चिप के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। जो पिन 31 होती है उसे EA पिन कहा जाता है। ये क्या करती है, लॉजिक 1 का यूज़ करके मेमोरी को, डाटा को के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का काम करती है। मेमोरी के इंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी डाटा इंस्ट्रक्शन को देती है। और जो पिन 32 से लेके 39 तक की पिन होती हैं, वो ऐसी पिन होती हैं जो कि ALE या पिन 13 जो होती है, 1 पर जब होती है तो डाटा पोर्ट किया जाता है, और 0 पर होती है तो लोअर एड्रेस के रूप में काम करती है। अब जो पिन 40 होती है, BCC पिन, ये पिन ऐसी पिन होती है जिसके द्वारा हमें 5 वोल्ट सप्लाई इस माइक्रो कंट्रोलर पिन 8051 को दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।